मेरी शादी की तैयारी कैसे चल रही है? कृपया मुझसे ये प्रश्न न पूछें, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है। मैं खुद भी नहीं जानती कैसे चल रही है, मैं बस इतना जानती हूँ कि चल रही है और कब से चल रही है, तब से लेकर अब तक चल ही रही है। और कमाल की बात, इसने कोई गति मतलब इस ये कुछ आगे जाके कहीं ये बढ़ के कहीं पहुंची नहीं है। मतलब ये चल ही रही है। कई बार तो वी जस्ट कम बैक टू स्क्वायर वन, जहाँ से हमने शुरू किया था, कि शुरू से वापस से सारी चीज़ें वापस से नए इस तरीके से करनी पड़ेंगी। और फिर चल रही होती है चीज़ें। मैं तो क्लास भी चल रहा है, उसका फ्रस्ट्रेशन, उसका टायर्डनेस, मतलब एग्जॉशन, थकान। लोग कहेंगे चिल मारो, ग्लो करो। कहाँ ग्लो? काश मैं चिल मार पाती, ग्लो कर पाती। पर मेरी सिलेक्शन कौन करेगा चीज़ों की? मेरी तो वो ऑब्सेशन है कि नहीं, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे अपने मुताबिक चाहिए, मुझे ये अपने जैसा चाहिए, मुझे वो अपने जैसे चाहिए। वो कौन करेगा फिर अगर मैंने चिल मार लिया तो? इसलिए मैंने क्लासेस सुबह में रखी कि मैं दिन भर फ्री रहूँ। तो मेरा दिन भर भी ऐसे बीत जाता है कि पता नहीं चलता है। दोपहर को थोड़ा सा एक झपकी लगी नहीं कि शाम रात हो जाती है, विंटर आ रहा है। अच्छा, बाहर जाओ तो एक दिन बड़ा बाजार जाने में निकल जाता है, एक दिन कपड़े खरीदने में लग जाता है, एक दिन कपड़े सिलाई करने में लग जाता है। और ऐसे ही एक दिन इसी सब फ्रस्ट्रेशन में क्लासेस का, अपने स्टूडेंट्स का होमवर्क देख करके, मैं क्योंकि उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, मैं जस्ट बैठी थी ये देखने के लिए कि कैसे सिलाई वाली ने मेरे सारे ब्लाउजेस ख़राब कर दिए, अब मैं उनका क्या करूँ। इसी गुस्से में मैं निकली थी कि मैं मम्मी से ऐसा बोलूँगी कि मम्मी यार इसने मेरा ब्लाउज़ ख़राब कर दिया। मैं जैसे कमरे में से निकलती हूँ बाहर, मैं देखती हूँ आंटी खड़ी है, पड़ोस वाली। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने मुझे याद दिला दिया, बेटा अब तो तुम कुछ ही दिन की मेहमान हो। उनकी आंखों में आंसू थे, अब तो तुम हमें भूल जाओगी। मुझे वक्त लगेगा, मैं अभी गुस्से में आई थी और मुझे अचानक से ऐसा, मैं कमरे में निकलूँ ये बोले कि मम्मी इसने मेरा पूरा ब्लाउज खराब कर दिया। मैंने कहा था मुझे इसे नहीं चला। मैं इस गुस्से में से मुझे यहाँ तक पहुँचने मुझे टाइम लगेगा। आई वाज लाइक वेट, क्या हो रहा है यहाँ पे? फिर दूसरी आंटी ने बताया, बेटा हमसे मिलने आओगी ना आप? मेरी कुछ समझ ही में नहीं आता मैं क्या करूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उनकी आंखों में आंसू और मेरी आंखों में कुछ भी नहीं। कितना एम्बैरसिंग मोमेंट हो जाएगा अगर मैं उस वक्त ना रोऊँ तो, उनको देखते हुए रोते हुए ना रोऊँ तो मुझे अपने गुस्से को सप्रेस करके और सारे इमोशंस को बाहर ला करके अपनी आंखों से आंसू दबा के निकालना पड़ा कि आंसू निकल, तू आज निकल, तेरी इज्जत का सवाल है, निकल। और फिर वो आंसू सिर्फ यहाँ तक पहुँचे थे। मैंने एक्सप्रेशन से मैनेज कर लिया, हाँ आंटी अब बुलाएंगे तो क्यों नहीं आऊँगी। एंड देन आंटी गई और फिर आई वॉज बैक टू माई सेम स्टेट ऑफ माइंड कि मम्मी यार पहले ही बोला था इसको नहीं देने का था। मतलब ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस वक्त चिल मारूँ जैसा कि लोग मुझे बोल रहे हैं, या फिर मैं ये सोचूं कि यार मेरे पास सिर्फ 2 वीक्स बचे और मैं इस चीज़ का गम मनाऊँ या फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करूँ। कुछ नहीं हो रहा है, घर में कलेश मच रहे हैं। मॉम बोल रही हैं डैड से कि ये करना बाकी है, डैड वो कर आधे कर पा रहे आधे नहीं कर पा रहे उनके काम के चलते। डैड मम्मी से बोल रहे तुम तो दिन भर बिजी हो घर में, ये नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती। अब मेरे को तो जो भी कोई काम देता है तुम सबको, तो मेरी एक ही चीज़ से प्रॉब्लम हुआ है, क्लासेस। मैं रोकना नहीं चाहती और दुनिया मुझे कहती है कि यार तुम एक काम करो, तुम ना फेरों में भी क्लासेस ले, लैपटॉप लेके बैठना, क्या पता तुम्हें मैसेज आ जाए क्लास का। तो भैया ऐसी चल रही है मेरी शादी की प्रेपरेशन। और अगर मैं नहीं रो रही हूँ तो प्लीज़ मुझे जज मत करना, क्योंकि नहीं मिल रहा है स्कोप मुझे ये फील करने का कि मतलब इसके इमोशनल साइड्स क्या हैं। सो प्लीज़ डोंट जज मी। आई होप विदाई के दिन मुझे रोना आ जाएगा।